आज हम फिर से लौट आए हैं एक और मंगल लक्ष्मी के बेहतरीन एपिसोड के रिव्यू के साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि सौम्या चलती है फिर से एक और चाल और प्रतिमा जी के पास भेजती है मंगल की एक वीडियो को रिकॉर्ड करके। जो वीडियो होती है उसमें मंगल बोल कुछ और रही होती है, लेकिन एआई का यूज करते हुए हमारी सौम्या उस वीडियो को ही चेंज कर देती है और उसका मतलब ही चेंज कर देती है और सीधा भेज देती है प्रतिमा जी के पास। प्रतिमा जी जैसे ही उस वीडियो को देखती हैं तो उनको लगता है कि मंगल कपिल को लेकर करने लगी है बहुत ही ज्यादा फील, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब है हमारी सौम्या की चाल। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होगा हमें दिखाया जाएगा कि हमारी मंगल किचन में खाना बना रही होती है और जैसे ही मंगल खाना बनाती है तभी मंगल के फोन पर आता है प्रतिमा की फोन और प्रतिमा जी मंगल को बोलती है कि मंगल बेटा आप कैसे हो। तभी मंगल बताती है कि मैं तो ठीक हूँ, आप आज आपने मुझे कैसे कॉल कर ली है। तभी मंगल को प्रतिमा जी बताती हैं कि मंगल सारी बात ये है कि मैं कपिल से कुछ काम करवाने की सोच रही थी, लेकिन कपिल मेरा काम करने के लिए मना कर रहा है, शायद वो कहीं बिजी है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। तभी हमारी मंगल बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और पूछती है कि क्या बात हुई है मैम, आप मुझे बताइए, कपिल जी आपका फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तभी हमारी प्रतिमा जी बताती हैं कि शायद कपिल की तबीयत खराब है और उसको जुकाम हो गया है। और यह बात सुनकर हमारी मंगल बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाती है और बोलती है कि मैम सर तो सबकी तबीयत का ख्याल रखते हैं और ना ही उन्होंने मुझे कभी बताया कि उनकी तबीयत खराब है। मेरी उनसे कल भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे तो इस चीज के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करा है। तभी हमारी प्रतिमा बोलती है कि तुम्हें पता ही है मंगल वो किसी को भी कोई बातें शेयर नहीं करता है, वो अपनी बात अपने तक ही रखता है। ये बात मंगल को समझ आ जाती है और वह सोचती है कि मैम बात तो आप सही बोल रही हो। तभी प्रतिमा जी बोलती है कि मंगल कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, मैं अभी किसी और से इस काम को करा लूंगी, क्योंकि मुझे एक फाइल चाहिए थी। अब वो फाइल हमारा कपिल तो दे नहीं पाएगा, इसलिए मैंने तुमको कॉल की थी। और यह बोलकर फोन को काट देती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी मंगल ये सब चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है और सोचने लगती है कि कपिल जी ने मुझे कल कुछ भी नहीं बताया कि उनकी तबीयत खराब है। वो सभी स्टाफ के लोगों का ध्यान रखते हैं और उन्होंने अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। यही सारी चीजें उसको लगने लगती है। तभी उसको याद आता है कि उसकी माँ ने उसको एक बात बोली थी कि कपिल जी जो है वो सारा काम अपने ऊपर रख के कर रहे हैं और वो तुम्हारे ऊपर कुछ भी जरा सा ही बर्डन नहीं आने दे रहे हैं। यही सारी बातें मंगल को लगती है कि कपिल जी बात तो सही बोल रही है मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कपिल जी मेरे पे कोई भी बात नहीं आने देते हैं और पहले स्वाद का भी काम खुद संभाल रहे हैं और जो भी उनका अपना बिजनेस है उसको भी हैंडल कर रहे हैं। तभी हमारी मंगल उनके लिए कुछ बना कर ले जाने की सोचती है और हमारा सीन प्रतिमा की ओर शिफ्ट हो जाता है। प्रतिमा सोचती है कि मंगल ये तो सिर्फ मैंने एक चाल चली है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में कपिल के लिए कितना लगाव है। ये मैं बस देखने के लिए ही तुम्हें मैंने कॉल की थी। और कहीं ना कहीं प्रतिमा जी भी देखना चाहती थी कि मंगल को पता चलने पर मंगल क्या एक्शन लेने वाली है। और ये तो बस उन्होंने मंगल के दिल का हाल पूछने के लिए ये काम किया है। तभी हमारा सीन मंगल की ओर शिफ्ट हो जाता है। मंगल खाना वाना बनाकर रेडी होकर हमारे कपिल जी के लिए एक काढ़ा बनाकर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और साथ में एक अच्छी सी खिचड़ी बनाती है जिससे कपिल जी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और जैसे ही पैक करके वहां से जाने को होती है तभी हमारा आदित्य मंगल को देख लेता है और मंगल से बोलता है कि मंगल तुम कहाँ पर जा रही हो। तभी मंगल बताती है कि कपिल जी की तबीयत खराब है और काफी टाइम से मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊंगी तो उनसे मिल भी लूंगी और अपना काम भी मेरा हो जाएगा। तभी वो बोलते हैं कि तुम मंगल क्या लेकर जा रही हो। तभी मंगल बताती है कि मैं कपिल जी के लिए काढ़ा बनाकर लेकर जा रही हूँ और साथ में उनके लिए एक खिचड़ी बना के लेकर जा रही हूँ जिससे उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाएगी आदित्य के पापा। तभी हमारे आदित्य को याद आता है कि जब आदित्य की तबीयत एक बार पहले खराब हुई थी तो मंगल भी सेम उसके लिए ऐसे ही खिचड़ी और काढ़ा बनाकर लाई थी, लेकिन हमारे आदित्य ने उसकी बेइज्जती करके उसे मना कर दिया था कि मुझे ये काढ़ा और ये खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खानी है, तुम अपने घरेलू नुस्खे मेरे ऊपर बिल्कुल भी मत आजमाया करो। इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मंगल, क्योंकि हमारा आदित्य नए जमाने की सोच वाला वह बंदा होता है और वह मंगल के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था। इसी वजह से वो मंगल की बात भी नहीं
मानता था और उसको वही सारी चीज़ें लग रही होती हैं। तभी हमारा सीन आज के टाइम में शिफ्ट होता है। तभी हमारा आदित्य बोलता है कि मंगल बात सुनो, इस तरह के तुम्हारे खाने से कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं होने वाला है, क्या पता वो तुम्हारी वहाँ पे इंसल्ट कर दे, तो इससे अच्छा है कि तुम उनके लिए कुछ भी नहीं लेके जाओ। तभी मंगल बोलती है कि मैं जानती हूँ कि कपिल जी ऐसे नहीं है और वो ये चीज़ खाएंगे और काढ़ा पियेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, और सीधा वहाँ से निकलने को तैयार होती है। तभी हमारा आदित्य बोलता है कि मंगल मेरी बात मानो, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो पापा का ख्याल कौन रखेगा। तभी मंगल बता देती है कि वह जो हमारे पापा हैं वो अभी कुसुम मम्मी के साथ बाहर मंदिर गए हुए हैं, और हमारा अक्षर और हमारी जो ईशाना है वो स्कूल गए हुए हैं, तो घर में फिलहाल कोई भी नहीं है, तो मैं उनके लिए वहाँ पर जाके काम कर सकती हूँ और मैं टाइम से यहाँ पर आ जाऊँगी जब मम्मी और पापा दोनों घर पे आ जाएंगे। और वहाँ से चुपचाप आदित्य के पापा को बाय बोल के निकल जाती है। और तभी हमारा सीन दूसरी ओर कपिल की ओर शिफ्ट होता है। तभी हमारी मंगल कपिल के घर जैसे ही पहुंचती है तो कपिल के दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आती है, तो कपिल जी एकदम उठकर आते हैं और जैसे ही वो दरवाजे को खोलते हैं तो मंगल को अपने सामने पाते हैं, और मंगल को देखकर कपिल जी एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं मंगल जी आप यहाँ पर क्यों आई हो। तभी मंगल बिना कुछ बोले फटाफट अंदर रूम में घुस जाती है और डाइनिंग टेबल पर जाके सीधा कप को उठाती है और उसमें काढ़े को डालकर कपिल जी के आगे रख देती है और बोलती है कि कपिल जी आप इसको पियो, आपकी तबीयत खराब थी और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया, आपको मुझे बताना चाहिए था कि आपकी तबीयत खराब है, क्योंकि आप सबका ख्याल रखते हो और अपना ख्याल आपसे रखा नहीं जा रहा है। मुझे पता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से कितनी ज़्यादा एलर्जी है और आप इस चीज़ को बड़ा छोटा बता रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपकी तबीयत ज़्यादा ही है खराब। और यह बात सुनकर हमारा कपिल जी जो है मंगल को बड़े ही प्यार से देखने लगते हैं और मंगल के दिए हुए काढ़े को पीने लगते हैं। और वहीं दूर से खड़ी होकर प्रतिमा मंगल को देखकर हंस रही होती है। जो वो चाहती थी कि मंगल के दिल में क्या चल रहा है उसको आखिरकार पता चल जाता है कि मंगल के दिल में भी कपिल के लिए कुछ ना कुछ जगह है, लेकिन हमारी प्रतिमा के मन में भी जो भी चीजें चल रही हैं, जो वो देख रही हैं, वो सब चीजें गलत हैं, क्योंकि मंगल एक दोस्त होने के नाते और कपिल जी के साथ काम करने के नाते वहाँ पर उनके लिए आई थी, ना कि मंगल उनको पसंद करती है। लेकिन प्रतिमा तो अलग ही सोच के बैठी हुई है। तभी हमारी मंगल बोलती है कि सर मैं जानती हूँ कि आप मेरे काम का कितना ध्यान रखते हो और सारा काम आप खुद ही देख रहे हो, इस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है, तो उसी टाइम की वजह से मैं आपके लिए इस काढ़े को लेकर आई हूँ और आपके लिए मैं काली मिर्च वाली खिचड़ी लेकर आई हूँ, जिसको खाने से आपकी तबीयत एकदम ठीक होने वाली है। तभी वहाँ पे प्रतिमा आती है और बोलती है कि मंगल तुम बिल्कुल सही बोल रही हो कि ये जब तक इस काढ़े को नहीं पिएगा तो ये ठीक होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तभी कपिल अपनी माँ को देखता है और बोलता है कि माँ कैसी बात कर रही हो आप। तभी माँ बोलती है कि बेटा मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मंगल तुम्हारे लिए यहाँ पर इतनी दूर से आई है, तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस काढ़े के अंदर। तभी कपिल उस काढ़े को पीता है और बोलता है कि मंगल जी ये तो बहुत ही चटपटा है। तभी मंगल बोलती है कि मैंने इसमें काली मिर्च मिलाई हुई है, इससे आपका गला जल्दी ठीक हो जाएगा और आपका जुकाम जो है वो बिल्कुल उतर जाएगा। और यह बात सुनकर कपिल जी भी खुश हो जाते हैं और उस काढ़े को पीने लगते हैं। तभी हमारी मंगल से कपिल जी पूछते हैं कि आपके पिताजी की तबीयत कैसी है। तभी हमारी मंगल बताती है कि उनको शायद कुछ टाइम से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई इंडिकेशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तभी कपिल जी बोलते हैं कि इस तरह की बीमारी में लोग अपने साथ बीते हुए हादसे को बताने की कोशिश करते हैं और उनको शायद थोड़े बहुत अटैक भी आते हैं जब वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तभी हमारी मंगल का ध्यान जाता है पीछे, जहाँ पर उसको याद आता है कि वो जो हमारे सुदेश जी हैं वो कुछ ना कुछ पेपर पे बना रहे थे। उस निशान का मतलब शायद कोई टैटू भी हो सकता है या कोई ऐसी चीज जो बंदे के हाथ पर हो। ये सारे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। तभी मंगल बोलती है कि कपिल जी मैं फटाफट जल्दी से यहाँ से जाती हूँ, आज के लिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। फटाफट मंगल वहाँ से निकल जाती है। तभी हमारी जो प्रतिमा होती है वो अपने बेटे की टांग खींचते हुए बोलती है कि कपिल देख लो मंगल तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई है, यानी कि इसका मतलब है कि मंगल के मन में शायद तुम्हारे लिए भी कुछ फीलिंग है। और ये बात सुनकर कपिल और भी ज्यादा थोड़ा मम्मी की ओर गुस्से की ओर देखने लगता है और उसकी माँ एकदम अपने मुंह को चुप कर लेती है और बोलती है कि बेटा मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही थी
और हमारा जो सीन है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और फिर हमारा सीन दूसरी और सीधा मंगल की और उसकी माँ शांति की ओर शिफ्ट हो जाता है। शांति बाहर से आम लेकर आई होती है और उनका अचार बना रही होती है। तभी वो अचार को बना लेती है, लेकिन उसमें फिर भी उसको कुछ कमी लगती है। तभी वो अपनी बेटी मंगल से पूछती है कि बेटा, मैं अचार बना रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें अभी भी शायद कुछ कमी लग रही है। तभी मंगल अचार को चेक करती है और बोलती है कि माँ, मुझे पता है कि इसके अंदर क्या कमी है। और मंगल अंदर जाकर कुछ मसाले को कूट कर लेकर आती है और जैसे ही उस मसाले को डालती है तो शांति उस आम को, जैसे आम के अचार को खाती है तो वो एकदम हिल जाती है और बोलती है, मंगल, तेरा हाथ लगना इसमें बहुत जरूरी था, क्योंकि जैसा अचार तूने अब बनाया है इसकी तो डिमांड ही बढ़ने वाली है, अब इस अचार में जाकर जाना ही है। तभी मंगल से पूछती है कि बेटा और बता, तू कैसी है, घर में सब चीज ठीक है या नहीं। तभी बोलते हैं कि बेटा, मैं तुझे इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हूँ, तू मेरी बेटी है और मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तभी मंगल बोलती है कि माँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे खुश देखना चाहती हो। और मंगल की नजर अपनी माँ के हाथ पर बने हुए ओम वाले टैटू पे जाती है। तभी उसका ध्यान जाता है कि शायद हमारे सुदेव जी जो है वो इस टाइम पर किसी बंदे का इशारा कर रहे हैं जिसके हाथ पे उसी तरह का सिंबल बना हुआ है। यही सारी चीजें उसके दिमाग में चलती हैं और तभी अपनी माँ को बोलती है कि माँ, मैं फटाफट यहाँ से जा रही हूँ। और मंगल वहाँ से फटाफट निकल जाती है और जैसे ही मंगल वहाँ से निकलती है तभी वहाँ पर दरवाजे पर आ जाती है प्रतिमा और प्रतिमा के दोनों नौकर वहाँ पे आ जाते हैं। तभी जैसे ही गेट को नॉक करते हैं तभी हमारी शांति जैसे गेट को खोलती है तो उसको सामने दिखाई देती है कपिल की माँ प्रतिमा। और जैसे ही कपिल की माँ प्रतिमा को देखती है तो उनके आगे हाथ जोड़ने लगती है कि आपके तो आने से हमारे घर के भाग ही बन गए हैं, आप हमारे घर पर कैसे पधारी आज प्रतिमा जी। तभी प्रतिमा जी बताती हैं कि मैं तो इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल सकूं। तभी यह बात सुनकर हमारी शांति जो है एकदम शॉक हो जाती है कि जो हमारी कपिल की माँ प्रतिमा है वो मंगल के लिए कपिल का रिश्ता लेकर उनके पास आई है। लेकिन हमारा सीन मंगल की ओर शिफ्ट हो जाता है। मंगल जैसे ही जा रही होती है तभी उसको याद आता है कि वो अपना फोन घर पे छोड़कर आ गई है। तभी वह फोन को लेने के लिए घर की ओर जाती है। तभी शांति पहले ही मंगल को देख लेती है और प्रतिमा को अंदर पर्दों के पीछे छुपा देती है। और तभी हमारी मंगल पूछती है कि ये दोनों लोग यहाँ पर गिफ्ट लेकर क्यों खड़े हैं। तभी हमारी शांति बातों को बदलते हुए बोलती है कि इनको मैं मना कर रही हूँ कि शर्मा जी के घर चले जाओ, शर्मा जी का घर उधर है, ये बंदे वहां से जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और उनको बंदों को इशारा करती है कि यहाँ से निकल जाओ और बंदे समझ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और जैसे ही बंदे वहां से निकलते हैं तो मंगल का फोन अंदर ढूंढती हुई आती है और फोन को उठाकर वापिस वहां से चली जाती है। तभी प्रतिमा जी बताती हैं कि मैं अपने बेटे कपिल के लिए मंगल का रिश्ता लेकर आई हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी बेटी के लिए अपनी लड़की का रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। और यह बात सुनकर शांति बहुत खुश होती है, लेकिन बोलती है कि बात सारी देखकर हमारी जो शांति है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि प्रतिमा जी, बात कुछ नहीं है, मैं मंगल को जानती हूँ, वो सिर्फ उन्हीं के परिवार के चक्कर में लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो आदित्य है वो तो बंदा उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता है। लेकिन मेरी जो बेटी है वो सीधा वहाँ पे रुकी हुई है, तो वो उनके माँ बापों के चक्कर में वहाँ पर रुकी हुई है, क्योंकि वो कुसुम और सुदेव जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि कुसुम के उसके ऊपर काफ़ी सारे एहसान हैं, जिसकी वजह से हमारी मंगल वहाँ पर रुकी हुई है। और यह बात जैसे ही प्रतिमा सुनती है तो उसको भी लगता है थोड़ा अजीब और बोलती है कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ शांति जी, लेकिन बात तो आप भी समझा सकती हो अपनी बेटी को। तभी हमारी शांति बोलती है कि मैं उसको बात तो समझा दूं, लेकिन वो बिल्कुल भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि पहले स्वाद की जब नींव रखी गई थी तो उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ प्रतिमा ने ही उसको सपोर्ट किया था। और वह अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती है और ना ही वो उनका घर छोड़ने वाली है। और यह बात सुनकर प्रतिमा को भी बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो बोलती है बड़े ही प्यारे स्वर में कि शांति जी, मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, जब मैंने अपने बच्चे को रेडी कर लिया है तो तुम भी अपनी लड़की मंगल को भी रेडी कर सकती हो। अब ये सब आपके हाथ में है कि आपको मंगल को क्या समझाना है और क्या नहीं। और यह बोलकर हमारा सीन यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे के आगे के एपिसोड के रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को कर ले जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।